एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माय चैनल। इतने कम टाइम में आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा, मुझे लाइक्स दिए। नाउ आई एम हैविंग 72 सब्सक्राइबर। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, और यही मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स करने के लिए। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग गैप। मैं थोड़ा पर्सनल कमिटमेंट्स में थोड़ा बिजी हो गई थी, बट नाउ आई एम बैक एंड आई बी पोस्टिंग द वीडियोज़ वेरी ऑफन। इस बार हम थोड़ी अलग रीडिंग करेंगे। द रीडिंग विल बी ऑन जॉडियक साइंस। अगर आपका जॉडियक साइन एरीज है, टॉरस है, वर्गो, एनी जॉडियक साइन दैट यू हैव, देन यू मे see that reading. I'll be doing this reading in 4 parts. In each part, I'll be covering 3 zodiac signs. So इस बार हम एरीज, टॉरस और जेमिनाई की रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल बी नेक्स्ट 3 zodiac signs. तो अगर आपका इन तीनों में से कोई भी zodiac sign है तो आप उसको देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। So we'll be starting with Aries and we'll be doing a month from now. Now it is a timeless reading. अगर ये वीडियो आप आज देखते हैं तो आज से 1 महीने बाद, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उससे 1 महीने बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। आई विल बी पुलिंग आउट 4 कार्ड्स फ्रॉम द राइडर वेट एंड आई विल बी टेकिंग द एंजल ब्लेसिंग्स ऑल्सो। सो आई विल बी पिकिंग 4 कार्ड्स, 1 फॉर 1 वीक, और अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है और कार्ड की, आई विल बी पुलिंग दैट। सो द फर्स्ट रीडिंग इज़ फॉर एरीज। जिनका भी सन साइन एरीज है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो आई एम शफलिंग। आप सब प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ दोस्त। देखिए, आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन अगर आपका एरीज आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। थैंक यू सो मच। I'll be taking out 4 cards and simultaneously 4 blessings also I'll be taking out. ये आपका फर्स्ट वीक का कार्ड होगा, ये सेकेंड वीक का, ये थर्ड वीक का और ये 4 वीक का। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी एरीज आपकी ये बता रही है मुझे दैट नाउ यू आर डन विद द वर्क एंड यू आर वॉकिंग अवे इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। जैसे कि आपने जो आपको अचीव करना था, अब आप चाह रहे हैं कि उससे आपको फुलफिलमेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं और आगे कुछ और खोजूं। सो दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका फर्स्ट वीक क्या है। देखिए, अब ये वॉन्ड्स की एनर्जी है और वॉन्ड्स की एनर्जी बेसिकली हमारे करियर से रिप्रेजेंट होती है। सो जितने भी बच्चे एजुकेशन लाइन में है, करियर में है, जैसे भी आप इसको एसोसिएट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है करियर, दोज हु आर एट होम, हाउस वाइफ्स, सब इस रीडिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक एट ऑल। फर्स्ट वीक में आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करके रहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस कार्ड में, दिस मैन इज होल्डिंग हिज पोजीशन। पीपल आर ट्राइंग टू पुल हिम डाउन, पर वो एकदम असर्टिव है। उसने जो ठान लिया, उसने अपना पॉइंट रख लिया है। ही इज़ फर्मली स्टैंडिंग ऑन हिज ग्राउंड्स। ऐसे ही आपको भी अपनी बातों पर टिके रहना है। पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन। क्या होता है, कई बार लोग हमसे सहमत नहीं होते हैं, दे ट्राई टू पुल यू डाउन। पर अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते में हैं और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो अपनी बात पे टिके रहिएगा। फर्स्ट वीक ऑफ द कमिंग मंथ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, बी असर्टिव, होल्ड ऑन, होल्ड टू योर ग्राउंड। देखते हैं सेकेंड। अब क्या होता है, कई बार सेकेंड वीक में जब आप काफ़ी लोगों के अगेंस्ट भी जाएंगे, बिकॉज आपने अपना एक पॉइंट रखा, पीपल वे नॉट वेरी विद योर पॉइंट, तो ऐसा भी होता है कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़े एंड यू माइट हैव स्लीपलेस नाइट्स। होता है कि जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़े होते हैं, जब हमें अपना पॉइंट प्रूव करना होता है, तो काफ़ी दिक्कतें हमें आती हैं, क्योंकि हर कोई आपके बात से सहमत नहीं होगा, आपको उनको कन्विंस करना है। सो कई बार ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको लगेगा, बाय द टाइम आप सेकेंड वीक तक पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे कि आप क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल इन योर माइंड। अपने माइंड को आप कॉन्कर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट कम इन दिस पोजीशन एरीज। नाउ
देखिए, देयर विल बी, दिस इज़ अ टावर मोमेंट। अब आप देख रहे हैं जैसे ये इमेज है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। किसी की ईगो हर्ट हो जाना, कोई बहुत बुरी तरह से, जैसे जिससे किसी का बेस हिल जाता है ना, हमारी बुनियाद, अगर हमारी बुनियाद बहुत कमज़ोर है तो वो टूट जाएगी। ये कार्ड भी यही डिपिक्ट करता है कि आपने या तो, आपका जो बेस है वो वैलिड नहीं है, तो आपको ये मूवमेंट फील हो सकता है। अगर आप असर्टिव हो रहे हैं तो पहले ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आप पॉइंट दे रहे हैं क्या वो वैलिड है, क्या जिस बात पे आप अपनी पोजीशन पे होल्ड करे हुए हैं क्या वो वैलिड है और क्या वो ज़रूरी भी है। उसकी वजह से कहीं आपको स्लीपलेस नाइट्स तो नहीं हो रही, कहीं आपका ईगो, ये कार्ड बेसिकली ईगो को ही दर्शाता है, क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हुई और हम हिल गए। ये भी हो सकता है, या किसी और की ईगो हर्ट हो जाना जो आपके क्लोज वन है, उन्होंने आपसे ये उम्मीद ना रखी हो कि ये कैसे हो गया, वो चीज़ भी हो सकती है। सो ये टावर कार्ड होता है बेसिकली हमारी उम्मीदों का, जो एक होता है हमने अपनी बुनियाद बहुत कमज़ोर रखी और वो टूट गई, और ये होना भी ज़रूरी होता है। कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं होता, ये होना भी ज़रूरी है ताकि हम ग्राउंडेड हो जाएं, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या चीज़ ठीक है हमारे लिए और क्या चीज़ नहीं। सो मे बी बाय थर्ड वीक जब आप कोई स्टैंड लेंगे, आपको स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं एंड योर ईगो माइट गेट हर्ट और समबडी एल्सेस, ये आपको चेक करना है। कितना ब्यूटिफुली रेजोनेट करते हैं कार्ड्स। अब देखिए, बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, ऑल यू नीड इज़ टू पुट योर फुट डाउन। यहाँ पर फुट डाउन मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आपको ठीक लग रही है अपनी बात तो उस पर कायम रहिए, उस पर कायम रहिए। कई बार होता है कि आपकी बात से किसी और की ईगो हर्ट होगी, उनको उम्मीद नहीं होगी कि आप इतने असर्टिव हो जाएंगे। द पीपल अराउंड अस, उन्हें क्या होता है, हमारे एक बिहेवियर पैटर्न की आदत हो जाती है, उनको वो हमसे कुछ वैसे ही एक्सपेक्ट करना शुरू होते हैं कि ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। जब वो इंसान किसी और वे में रिएक्ट करता है, जब वो अपना पॉइंट रखता है, तो दूसरों की ईगो भी हर्ट होती है, ये भी पॉइंट हो सकता है। इस केस में मैं आपको ये कहूँगी, ज़्यादा किसी भी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िएगा। आपने अपना पॉइंट रख दिया, वेल एंड गुड, नाउ जस्ट रिलैक्स, लेट द थिंग्स गो द वे दे आर गोइंग। ज़्यादा आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में एरीज ज़रूरत नहीं है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी भी यही कह रही है दैट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स फॉर ऑल द ड्रामा। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल द ड्रामा, दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। जो आपके साथ पूरा ये ड्रामा होगा, you are done with it and you are walking away, which is good, because you have given time to yourself and you came to a point that there is no point. People are holding their own egos, people are holding their own viewpoints. I have kept my point and I'm done with it. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अपना पॉइंट रखिए, बिल्कुल असर्टिव होके रखिए। बाकी आप चीज़ों को, सिचुएशन को लेट देम गो इन अ फ्लो, बट यू डोंट गेट इंडल्ज सो मच इनटू आर्ग्यूमेंट्स। एक बार मैं आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स भी निकाल देती हूँ एरीज। सो एंजल्स की पर वीक ब्लेसिंग निकालूंगी मैं। फर्स्ट वीक के लिए क्या ब्लेसिंग आएगी, सेकेंड वीक के लिए क्या ब्लेसिंग आएगी, वैसे मैं सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए निकालती रहूँगी। दिस इज़ फॉर फर्स्ट वीक, दिस इज़ फॉर सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। देखिए, एंजल्स हमें साथ साथ गाइड भी करते हैं। यू हैव टू ट्रस्ट, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। अब आपने अपना पॉइंट रखा और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। सो एक बार देखते हैं फर्स्ट वीक में आपके लिए क्या आया है। कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, जब आपने अपना पॉइंट रखना है तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मेंटेन अ बैलेंस, बैलेंस ज़रूर बनाइए, पर हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करते रहिए। एंजल्स भी आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि या आपका नेचर ऐसा रहा होगा कि आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे होंगे। अब जब आप असर्टिव हुए, अब जब आपने अपना पॉइंट रखा, तो शायद लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो ठीक है, आपको बैलेंस ज़रूर बनाना है, लेकिन हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका व्यू पॉइंट गलत ही हो, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। ओके, सी कितने ब्यूटिफुल, मतलब आप देखिए, एंजल्स भी आपको यही कह रही हैं, देयर इज़ नो नीड टू वरी। कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी वरीज आप एंजल्स को दे दीजिए। ये यहाँ पर देखिए, देयर इज़ अ फ्लेम,
छोड़ दीजिए सब कुछ छोड़ दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं वी आर विद यू, देयर इज नो नीड टू वरी, वील टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वील टेक केयर ऑफ यू, आई एम सॉरी। सो यू हैव मेड योर पॉइंट, नाउ देयर इज नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज, नो नीड टू वरी। एब्सोल्युटली टेक एक्शन, स्टॉप वरिंग, टेक एक्शन। ये चीज़ें होंगी। दिस इज द मेजर आर्काना कार्ड, दिस विल बी द मेजर चेंज इन योर लाइफ एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व विद यू, that will be a major change, but you keep on taking, you don't stop, you take action, you be assertive, you have kept your point। अपने बात से बार बार चेंज नहीं होना, ठीक है। और आपका 4th वीक, इट्स अ यस कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड, एंडिंग ऑफ द वीक, एंजल्स आर सेइंग यस, वट एवर डिसीजंस यू टुक, the decision that you took in the beginning of the month was absolutely right, you don't have to worry, we are with you, just let it go in a flow, you just relax, they are very much with you। so ये आपकी रीडिंग थी एरीज। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस रीडिंग इज़ फॉर टॉरस। अगर आपका सन मून राइजिंग टॉरस है, वृषभ राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं 4 कार्ड्स पुल करूँगी जैसा मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो भी बताया था, 1 कार्ड फॉर ईच वीक। चलिए टॉरस, आप मेरे साथ प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं कि आपका कमिंग मंथ क्या सरप्राइजेस आपके लिए लेके आ रहा है, क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए, क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए। विल सी इट ऑल। This is for 1st week, 2nd week, 3rd week and 4th week। चलो ये बात चेक कर लेते हैं आपकी ओवरऑल। कुछ ऐसा है कि आप टॉरस 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं, 2 चीज़ों में आपको बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, या फिर ये सिचुएशन बाय द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है कि आप बैलेंस करना सीख भी जाएं। जैसे आप इस कार्ड में देख रहे हैं, दिस मैन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस, ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस। या आपकी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना हो सकता है, बच्चों के लिए एजुकेशन और काफ़ी चीज़ें, जॉब सर्च, कुछ भी चीज़ जो आप बैलेंस कर रहे हैं लाइफ में। सो दिस मैन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखा रही है। जैसे आप देखते हैं पीछे वाटर कितना वेवी है, कितना उतार चढ़ाव चल रहा है, एंड ही इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज 2 पेंटिकल्स। मतलब ये अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, पीछे चाहे उसके मन में कुछ भी चल रहा है। ये हमारे इमोशंस को दर्शाता है, पर ही इज़ ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स। तो आप भी शायद चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस कर पाएंगे, या फिर आप इस महीने चीज़ों को बैलेंस करना सीख लेंगे। तो 2 चीज़ों में आप उलझे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ब्यूटिफुल बिगनिंग। 1st वीक आपका लवर्स कार्ड, दिस इज़ योर मेजर आर्काना। आपको एंजल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं टॉरस। कितना सुंदर कार्ड आया है, देखिए, द सन इज़ शाइनिंग अपॉन यू, एंजल्स आर ब्लेसिंग यू। इसे हम जिस कार्ड को, जैसे अगर मैं बोलूँ तो 2 लोग हैं, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रोथ विच इज़ देयर, फ्रूट्स आर देयर। तो आपको ग्रोथ मिलेगी, आप एक दूसरे को समझेंगे। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में आएगी, मे बी दैट इज़ अ बैलेंस। आप लोग एक दूसरे को अब बैलेंस कर पाएंगे, एक दूसरे के थॉट्स को समझ पाएंगे। 1st वीक आपका बहुत ब्यूटीफुल होगा, आपको एंजल ब्लेसिंग मिल रही है। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ करियर, आप किसी से भी इसको एसोसिएट कर सकते हैं, आपको पूरा 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 सपोर्ट मिलेगा। एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके साथ, गो अहेड। चलिए 1st वीक तो बहुत सुंदर आया टॉरस आपका, ब्यूटीफुल। कोई पुराना दोस्त कुछ ऑफर लेके आएगा, या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड से कहीं आपका कनेक्शन छूट गया था, वो रीएस्टैब्लिश हो। देखिए, जैसे मैं आपको बताई थी, रीएस्टैब्लिश होगा आपका किसी पुराने दोस्त के साथ आपका एसोसिएशन। अब अगर आप ये कार्ड्स देखें, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, और ओवरऑल एनर्जी भी यही कह रही है कि ये 2 चीज़ों में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है।
तो टॉरस, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपका जो कमिंग मंथ है वो बैलेंसिंग में ज़रूर निकलेगा, बट बहुत ब्यूटीफुली निकलेगा। यू वुड लव टू डू थिंग्स जो मे बी आप पहले नहीं कर रहे थे। आप पहले शायद काम को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, रिलेशनशिप्स को नहीं दे रहे थे, या रिलेशनशिप्स को दे रहे थे, काम को नहीं दे रहे थे, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई पुराना दोस्त आपके पास आ सकता है, बहुत पुराने हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर बच्चे। देखिए इसमें बच्चे हैं, किसी को किसी बच्चे की हेल्प भी मिल सकती है। चिल्ड्रन कैन बी ब्लेसिंग इफ़ दे आर अराउंड, दे माइट हेल्प यू। ये आपको अच्छा फील करा सकते हैं। सो सेकेंड वीक ऑल्सो विल बी वेरी ब्लिसफुल, आप बहुत कंटेंट फील करेंगे। चलिए देखते हैं, 2 वीक्स तो बहुत सुंदर निकले आपके, वेरी नाइस। काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेंगे आप। मे बी नाउ दैट यू हैव टेकन चार्ज ऑफ थिंग्स, बाय द टाइम इट इज़ थर्ड वीक, now you are concentrating on those things. Now you are trying to work hard upon keeping a balance between relationships and work. अब आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब आप उन चीज़ों पे हार्ड वर्क करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको बाय द टाइम थर्ड वीक आया, आपको समझ आ गया है कि क्या चीज़ों में बैलेंस बनाने की हमें ज़रूरत है। एंड नाउ यू आर वर्किंग अपॉन इट। कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये आदमी काम कर रहा है, क्योंकि इसको अपनी चीज़ों को अच्छी तरह संवारना है। सो आपका भी यही मोटिव रहेगा। तो बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक आप अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधार पाएंगे। चलिए फोर्थ वीक, वेरी नाइस। देखिए टॉरस, ऐसा हो सकता है कि आपने पिछले गए महीनों में कोई चीज़ सोची होगी। नाउ इट इज़ अ राइट टाइम टू एग्जीक्यूट दैट। एक्शन लेने का टाइम है। ही इज़ ऑल सेट टू टेक एक्शन। अगर आपके माइंड में कोई प्लानिंग चल रही है, अगर आप उसमें बैलेंस नहीं क्रिएट पा रहे, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप मे बी ये सोच रहे हैं कि करूं ये काम कि ना करूं, इस काम में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, करिए करिए, क्योंकि आपको एंजल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको एंजल्स खुद गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए काम बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी दोस्त की हेल्प मिल सकती है, किसी पुराने दोस्त की आपको हेल्प मिल सकती है, या किसी भी आपको नियर एंड डियर वन की हेल्प मिल सकती है। आप काफ़ी हार्ड वर्क करिए और आप अचीव करिए। सो बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अपने थॉट्स पे और एक्शंस पे, और एक्शन आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको एंजल्स का फुल सपोर्ट है। सो स्टॉप जगलिंग। देखिए मुझे तो यही समझ आ रहा है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल स्टॉप जगलिंग एंड आप बैलेंस क्रिएट कर ही लेंगे, क्योंकि आप प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे। इसके नीचे भी देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी जो भी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। जहाँ आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया, आपकी विशेज़ पूरी हो जाएंगी। आपको प्रॉपर एंजल ब्लेसिंग्स आ रही हैं टॉरस। चलिए देखते हैं अब एंजल्स आपको और क्या गाइडेंस दे रही हैं। मैं पर वीक गाइडेंस निकालती हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर कार्ड आए हैं आपके टॉरस, बहुत ही ज़्यादा। बस यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। बैलेंस तो हमारे को हमेशा लाइफ में स्ट्राइक करना ही चाहिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड कर रही हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कई बार क्या होता है कि हम बैलेंस करते करते इतना थक जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता करना क्या है। एंजल्स कह रहे हैं रुकिए थोड़ा, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, पर अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा एक्शन कैसे लेना है, तो रुक जाओ, थोड़ा सा मेडिटेट करो। आंसर्स आर इनसाइड यू ओनली। कई बार आंसर्स हमारे अंदर होते हैं, पर हम इतने बिजी होते हैं कि हम उनको सुन ही नहीं पाते। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि मेडिटेट करिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट वीक का क्या है आपका। वाओ, सक्सेस कार्ड। व्हाट एल्स यू वांट। जो भी आपने एक्शन लेना है लीजिएगा। ब्लेसिंग्स, मतलब इतना सुंदर कार्ड, सक्सेस का, लवर्स का, एंजल्स का फुल सपोर्ट है टॉरस आपके पास। यू शुड गो फॉर इट। बहुत सुंदर कार्ड है। हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी की भी हेल्थ को लेके वरिड हैं, कोई आपका नियर एंड डियर वन है, या बच्चों की हेल्थ को लेके आप वरिड हैं, या अपने हस्बैंड की, किसी की भी, अपने पेरेंट्स की, एनी वन, एनी नियर एंड डियर वन ऑफ योर्स, दे आर सेइंग उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी।
उनकी हेल्थ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। बहुत सुंदर आपके लिए सेकेंड वीक भी, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं साथ में। यस, यू आर रेडी टू अचीव दिस सक्सेस, यू आर रेडी एंड यू आर वर्किंग हार्ड। देखिए कितना अच्छी तरह दे ऑल आर रेजोनेटिंग विद ईच अदर। इट्स सच अ गुड फीलिंग टू रीड दिस कार्ड। तो यह आदमी कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बिकॉज बाय द एंड और द बिगनिंग ऑफ थर्ड वीक he knows what he wants and he is ready to work hard for that. So angels are also telling him, yes, you are ready, start working hard. देखते हैं फोर्थ वीक। सी, अगर आप एक्शन लेंगे, द सक्सेस इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यू हैव प्रॉपर एंजल ब्लेसिंग्स विद यू। टॉरस, इससे ज़्यादा बताइए मैं क्या बताऊँ आपको, इतने ज़्यादा सुंदर कार्ड्स आपके आए हैं। एंड एंजल्स ने आपको डायरेक्ट मैसेज दे दिया है दैट वॉट एवर थिंग दैट यू हैड इन योर माइंड, टेक द एक्शन, द सक्सेस विल बी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो टॉरस। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अगर आपका सन मून राइजिंग जेमिनाई है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। चलिए जेमिनाई, लेट्स कनेक्ट टुगेदर। चलिए देखते हैं फर्स्ट वीक फॉर जेमिनाई, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। ओके, ब्यूटिफुल। देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जेमिनाई, एंड इट विल बी फॉर गुड। आप इस कार्ड को देख के या फिर आप इससे कुछ वैसा एसोसिएट मत करिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर कार्ड होता है जेमिनाई। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। द सन इज राइजिंग। अब आप ये सब देखेंगे तो दिस मैन इज वेलकमिंग दिस, ही इज वेलकमिंग बिकॉज नाउ ही हैज़ लर्न हिज लेसन। ये सब चीज़ें सीख चुका है और एक मैच्योर इंसान बन गया है। ये बदलाव होता है। पुरानी चीज़ों को हम छोड़ते जा रहे हैं, नई चीज़ों को अपना रहे हैं। मे बी अब मैं जैसे ये भी कह सकती हूँ, कई बार हमारा काफ़ी सामान क्लटर अप हो जाता है, तो अब हमें उसको डी क्लटर करना है ताकि बाकी नई चीज़ों को ब्रीदिंग स्पेस मिले। सो काफ़ी मतलब हो सकते हैं इस कार्ड के। नयापन आना, एक नयापन लाइफ में आपके आएगा जेमिनाई। चलिए, ओवरऑल एनर्जी तो आपकी बहुत सुंदर है, ब्यूटिफुल। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कितना ज़्यादा सुंदर कार्ड है। जैसे आप ये कार्ड देखेंगे आपके खुद ही फेस में स्माइल आ जाएगी। इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है जेमिनाई। इट इज़ एसोसिएटेड फॉर मैरिज ऑल्सो। कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है घर में, हो सकता है कि आप लोग सब सेलिब्रेशन हो रही हो आपके घर में, आप सब लोग मिलें, उसे सेलिब्रेट करें, ये भी एक एनर्जी आ रही है। या आपकी खुद की शादी हो सकती है, या फिर एक स्टेबिलिटी का साइन, आप स्टेबल हो रहे हैं, चाहे वो आपसे जॉब से रिलेटेड है, चाहे आपका इमोशनल बैलेंस है, आप किसी से भी इसको एसोसिएट कर सकते हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। फर्स्ट वीक इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड सेलिब्रेशन। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, वेरी अबंडेंट कार्ड आई वुड से। चलिए, बहुत सुंदर कार्ड आया आपका तो। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जेमिनाई हु विल कंसीव। बच्चे का बहुत यहाँ पर आ रहा है। somebody is going to conceive in second week, क्योंकि यहाँ पर साइन है। और somebody is pregnant, they have to take care, good care of themselves। अपना आपको ध्यान रखना है, आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जेमिनाई कि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, मदर इन लॉ, एल्डर सिस्टर, डियर फ्रेंड, एनी लेडी कैन बी अ ब्लेसिंग। आप जितने अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेंगे, स्पेशली मदर की, दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। बहुत सुंदर कार्ड है। अगर आप कोई काम करना शुरू कर रहे हो, सपोज आपको कोई काम करना है, या आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशंस हैं, ऑलवेज सीक हर ब्लेसिंग। आपको बहुत 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 ब्लेसिंग मिलेंगी उनकी। आपको अपने बड़ों की, स्पेशली लेडी, उसकी आपको बहुत ब्लेसिंग आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड प्रेगनेंसी तो दिखा ही रहा है। समबडी कैन कंसीव ऑल्सो।
ये गुड न्यूज़ भी आपको सेकेंड वीक में मिल सकती है। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड जेमिनाई, क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके। विश फुलफिलमेंट। अगर कोई इच्छा है जो आपकी बहुत पहले से, वो पूरी हो जाएगी थर्ड वीक तक। मे बी यू वर थिंकिंग कि कई लोग, जैसे मैं, इट विल नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, कोई प्रेगनेंसी के लिए ही सोच रहा हो, या कोई कोई नया मेंबर घर में आ रहा हो, आप चाह रहे हो कोई नया मेंबर ऐड करना, किसी की ब्लेसिंग्स आपको मिलना ताकि आपका काम हो जाए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, आपकी सारी जितनी विशेज़ हैं वो सब फुलफिल होंगी, एंड दैट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जब हम सेटिस्फाइड होते हैं, जब हम स्टेबल होते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, जब हम अपनी एनर्जीज़ पे काम करते हैं, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करते हैं, हमारे अंदर एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर आपके लिए बहुत 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 सुंदर होने वाला है। बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक आपको ऐसा होगा, मे बी क्या होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ द वीक इतना धमाकेदार निकले, सेकेंड वीक भी बहुत धमाकेदार निकले, थर्ड वीक आपका अमेजिंग हो जाए, फिर आपको ऐसी फीलिंग आए कि अब और क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो आप बस वही पुरानी बातों को याद करते रहें कि मैंने ये करा था फर्स्ट वीक, इट वॉज सो नाइस, इट वॉज सो गुड, ऑसम, और आप अपनी सारी एनर्जी उन बीती बातों में डाल रहे हैं। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, पुरानी चीज़ों को देखता जा रहा है, जो चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पर यूनिवर्स उसको नई चीज़ें और ऑफर करने को रेडी हैं। यूनिवर्स इज सेइंग दिस इज़ नॉट इट, अभी तो बहुत और कुछ अच्छा आने वाला है। बट ये आदमी क्या है, ये पुरानी चीज़ें जो ये सब उसने इंजॉय करा, जो सेलिब्रेट करा, जो अचीव करा, उसी पे फोकस कर रहा है। लेकिन यूनिवर्स उनको ये गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर दी एंड नहीं है, अभी आपने बहुत कुछ और अचीव करना है। सो ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू। सो फोर्थ वीक आते आते आपको थोड़ा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। इस एनर्जी में मत चले जाइएगा, जो चीज़ें हो गई उन एनर्जीज में मत जाइएगा। यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू फार मोर थिंग्स। अभी आपकी लाइफ, जो मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आना है, तो अभी मे बी और भी कुछ सीखना है, और भी कुछ अचीव करना है, उस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जेमिनाई, आई मस्ट से अभी तक का ये बेस्ट पाइल मुझे लगा है। ब्यूटिफुल एनर्जीज़, इतना ज़्यादा ब्राइट एनर्जीज़ आपके पास हैं। आप ज़रूर जब भी कोई काम शुरू करें या कोई इच्छा हो, अपनी मदर को ज़रूर दिमाग में रखिए, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए, उनसे बात करिए। शी कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। आपकी लाइफ में जितनी अचीवमेंट्स होंगी इसलिए भी होंगी क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। बहुत सुंदर कार्ड है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इतनी सुंदर एनर्जीज आ रही हैं जेमिनाई। ओ माय गॉड, यस, यू विल अचीव, यू विल फुलफिल व्हाट यू वांट, योर विशेस आर ग्रांटेड। मतलब और इससे बेहतर क्या हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी, ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। मतलब मुझ में इतनी एनर्जी आ रही है। सी, टेक एक्शन। जब आप एक्शन लेते हैं तभी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। फर्स्ट वीक से एक्शन लेना शुरू होंगे। किसी के लिए शादी की न्यूज़, एक्शन लीजिए, आ सकती है, बी रेडी। बैठे नहीं रहना हमने। आपके पास ना आपके जो रुके हुए काम थे ना, अब उसमें क्विक एक्शन शुरू हो जाएगा, तभी आप ये सब चीज़ें एंजॉय करेंगे। सो एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम तो आपके साथ हैं, हमने तो आपको येस कह दिया, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक्शन आपको लेना है। सी, मैं हमेशा यही बताती हूँ, टैरो कैन गिव यू गाइडेंस, एक्शन आपको लेना है। इतना ब्यूटीफुल अगर आपको चाहिए कि मेरी लाइफ में हो, तो एक्शन आपको ज़रूर लेना है। फर्स्ट वीक में ही एक्शन लेंगे, बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक आप तो आपकी विशेस फुलफिल कर ही चुके होंगे। ओह माय गॉड, डबली यस, डबली यस। अब बताइए, इसे डबल कंफर्मेशन कहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं जो सोच रहे हो, जो भी दिमाग में है, आप सब कुछ अचीव करोगे। इट्स अ बिग 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 यस फॉर यू। अमेजिंग। देयर इज़ नो नीड टू वरी। चिंता मत करिएगा। दो ये थर्ड वीक में आया है, मे बी क्यों आया है, क्योंकि इसकी एनर्जीज आपकी थर्ड वीक से शायद शुरू भी हो जाए। सो एंजल्स कह रहे हैं आपकी इच्छाएं तो सारी पूरी कर रहे हैं हम, आप बस अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में काम करिए, आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं उसको एम्ब्रेस करिए, एक्शन लीजिए। हम आपके साथ हैं, आपके सारे काम बनेंगे, चिंता आपने बिल्कुल नहीं करनी है। रोमांस, रोमांस, रोमांस इज कमिंग, यस यस यस, इट्स कमिंग। बहुत सुंदर है,
बहुत सुंदर कार्ड्स जेमिनाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड्स। दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब मुझे इनमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ, रोमांस इज़ कमिंग, स्टेबिलिटी इज़ कमिंग। उप्स, हाँ मे बी ये भी चीज़ हो कि आपको गाइडेंस मिल रही हो, ये फर्स्ट में चला गया था। सो मे बी एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि जहाँ आप अपनी शुरुआत करें वहाँ ब्लेसिंग्स के साथ ज़रूर करें, मदर की ब्लेसिंग्स के साथ अपने ऊपर काम ज़रूर करिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके जेमिनाई। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू। और कल मैं बाकी 4 कार्ड और कल मैं बाकी 3 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड बाय।